नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग 31 जुलाई के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको भी देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 5वीं वार्षिक बैठक हुई, इसकी थीम क्या थी? इसका सेकेंड आंसर सही है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। और इस बैठक का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था, जिसमें भारत की ओर से हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बैठक में हिस्सा लिया। और इस बैठक का आयोजन हर साल इसलिए किया जाता है ताकि बैंकों के भविष्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्णयों को लिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमओईएस द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला? इसका सेकंड आंसर सही है, प्रोफेसर अशोक साहनी। तो एमओईएस ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है और इन पुरस्कारों को देने का उद्देश्य पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विख्यात वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा किए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए ये दिया जाता है। साथ ही इसका लक्ष्य महिला और युवा शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित भी करना है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एमओईएस द्वारा यंग रिसर्चर अवार्ड किसे मिला? इसका सी आंसर सही है, डॉक्टर इंद्रशेखर सेन। तो इन्हें ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा यंग रिसर्चर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लाइफास कोविड स्कोर ऐप विकसित किया? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, एक्यूली लैब। तो एक्यूली लैब यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको विकसित किया है और कोविड-19 संक्रमितों का पता लगाने और जोखिम का आकलन करने के लिए इस ऐप को तैयार किया गया है। और ये ऐप बॉडी सिग्नल को कैप्चर कर इसका विश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? इसका सेकंड आंसर सही है, स्टुअर्ट ब्रॉड। और स्टुअर्ट ब्रॉड ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और स्टुअर्ट ब्रॉड ने यह मुकाम वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे टेस्ट में हासिल किया है और वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले एंडरसन के बाद इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। सिक्स क्वेश्चन है, 36 राफेल के लिए कितने करोड़ रुपए के समझौते हुए थे और कब? तो इसका फर्स्ट आंसर सही है, 59,000 करोड़ और 2016 में ये समझौते हुए थे। अभी हाल ही में फ्रांस में निर्मित 5 राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट ये भारत पहुंचा है और लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर अंबाला के वायुसेना बेस पर लैंड किया है। राफेल के बारे में कुछ जानते हैं तो ये विश्व स्तर का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू जेटों में से एक है। यह देश की वायु शक्ति को अपने प्रतिद्वंदियों पर एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगा और 2021 के अंत तक लगभग सभी राफेल विमान हैं वो भारत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है? इसका सी आंसर सही है, अर्चना सोरेंग। तो अर्चना सोरेंग ये एक भारतीय जलवायु कार्यकर्ता है। इसी के साथ अर्चना सोरेंग दुनिया भर के 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में शामिल हो गई हैं, जिन्हें कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर अपने नए युवा सलाहकार में जगह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किससे बदला गया है? इसका फर्स्ट आंसर सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और शिक्षा नीति में यह बदलाव करके सरकार स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार लाना चाहती है और यह नई शिक्षा नीति एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है और यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया?
इसका सी आंसर सही है, शिक्षा मंत्रालय। और नाम परिवर्तन जो है ये नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट की एक प्रमुख सिफारिश थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम 1985 में पूर्व पीएम रह चुके राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके साथ मिलकर मध्य प्रदेश में चंबल बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने का निर्णय लिया गया? इसका फर्स्ट आंसर सही है, वर्ल्ड बैंक। और इसके तहत 3 लाख हेक्टेयर से अधिक बीहड़ भूमि को कृषि योग्य में बदलने की कोशिश की जाएगी। इससे इस ग्वालियर चंबल बीहड़ क्षेत्र में एकीकृत विकास में मदद मिलेगी। और वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस में, और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसके राष्ट्रपति हैं डेविड मलपास और सीईओ है अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? इसका सेकेंड आंसर सही है, 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, और इसको मनाने का कारण बाघों की आबादी में जो गिरावट हो रही है, कहीं कहीं पर बाघ विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो इस बारे में जागरूकता बढ़ाना ताकि बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित किया जा सके। और आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस की स्थापना 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में की गई थी। अब बाघ के संबंध में भारत में बाघों की क्या स्थिति है ये जानते हैं तो अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत में अब वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 70% है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कुमकुम का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? इसका डी आंसर सही है, वो एक अभिनेत्री थी। और कुमकुम अभिनेत्री ये 100 से अधिक हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाली बीते समय की एक मशहूर अदाकारा थी, और इनका 86 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। और उनकी प्रतिष्ठित फिल्में थी मदर इंडिया, कोहिनूर, उजाला, ये सब। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।